हाय दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि पुरानी चयन सूची को रद्द करके नई चयन सूची बनाई जाए। अब इसके लिए उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए हैं, तो जानते हैं किन मुद्दों पर उन्होंने डायरेक्शन दिया है, आखिर विवाद क्यों था। तो विवाद का दोस्तों मुख्य कारण, जो कि सबसे पहला कारण है, वो है एमआरसी मुद्दे समस्या ही। और दूसरा, कुछ बच्चों ने एक स्तर पर, पहले स्तर पर आरक्षण का लाभ ले लिया था, तो उनको किस में रखा जाए, जनरल में या फिर उनकी कैटेगरी में, इसी को लेकर विवाद था, जिसके कारण सरकार की चयन सूची फंस गई हाई कोर्ट में, जिसमें विसंगतियां सामने आई। तो आगे का रास्ता सरकार के पास क्या है हाई कोर्ट के बाद, सबको पता है। या तो सरकार उसको मान लेगी, जो कि मानने वाली तो है नहीं, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो जो दूसरा रास्ता है वो यही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में अपील तो होगी, हालांकि निर्णय भी उसका यही होगा जो हाई कोर्ट का था। अब समस्याएं किसको आएंगी, अगर निर्णय मान ले सरकार, तो समस्याएं आएंगी जनरल के बच्चों को। जनरल के किन बच्चों को, जिनकी रैंक 34,500 के बाद है। अब क्यों 34,500 के बाद है, इसको जानेंगे वीडियो के अंत में। फिलहाल देखते हैं कि ये कैटेगरी वाइज एक अप्रॉक्सीमेटली विभाजन है कि कैसे कैसे विभाजन किया गया है। और ये सरकार ने अपने आंकड़े दिए थे कि ऊपर के जो जनरल के जो अनारक्षित सीटें 34,589, इसमें 20,000 जनरल और 12,630 ओबीसी के बच्चे ओवरलैप करके आए थे। ओबीसी के बाकी बच्चे, जो कि 34,589 के बाद हैं, वो 18,598 हैं। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं, ये तथ्य गलत है सरकार का, जिसके कारण सरकार को डांट भी सुननी पड़ी हाई कोर्ट में। तो क्या सामान्य के चयनित सभी बाहर हो जाएंगे, जो कि ये लोग कह रहे हैं 19,000? नहीं, ऐसा एकदम नहीं होने वाला है। ये उनके भी तथ्य, जो पिटिशनर है उनके भी तथ्य भ्रामक हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप सूची बनाइए। जो भी बच्चे 28,000 से ऊपर हैं, 28 जो मूल सूची में जिनका क्रमांक 28,000 से ऊपर है, वो 110% सुरक्षित हैं। तो विवाद का कारण क्या था? पहला है एमआरसी का हाई कोर्ट का निर्णय। ओबीसी अगर कोई बच्चा है जो कि जनरल में क्वालिफाई करता है और उसको होम डिस्ट्रिक्ट आवंटन में नहीं मिल पाता, परंतु एमआरसी में अगर उसको उसी कैटेगरी में होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, तो उसको उसी कैटेगरी में काउंट किया जाना चाहिए था। लेकिन इस बार सरकार ने काउंट भी किया, जिसकी वजह से विसंगतियां भी आई। लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया है, एकदम सिद्धांत बता दिया है कि कैसे आप करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा एमआरसी का है, तो आप उसको आवंटन में भले मान लीजिए, लेकिन उसको आप कंसीडर करेंगे जनरल के रूप में ही। इसके लिए हमें 140 नंबर की बात पढ़नी पड़ेगी। हाउएवर, कैंडिडेट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी हैव contended that the authority have wrongly while allocating the district of preferences to MRC candidate have substantively treated them as reserve category candidate, whereas according to the various judgment of this court as well as honorable Supreme Court, MRC candidate have to be only treated notionally as reserve category candidate for the said purpose of allotment of district। बस केवल डिस्ट्रिक्ट के अलॉटमेंट में ही उनको उनकी कैटेगरी में रखा जा सकता है, अदरवाइज उनको कंसीडर किया जाएगा, वो सीट भी लेंगे अनरिजर्व की। ये एक बहुत बड़ा निर्णय हाई कोर्ट की तरफ से आया है, जिसके कारण 34,000 के बाद चयनितों की मुसीबतें बढ़ गई। दूसरा विवाद क्या था? अगर कोई एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, तो अगर उसने टेट में, मान लीजिए किसी बच्चे ने 82 नंबर पाके अपनी कैटेगरी में पास हो गया और सुपर टेट में वो जनरल में क्वालिफाई कर गया, 100 नंबर पा लिया और गुणांक भी उसके अच्छे हैं, तो हाई कोर्ट ने सीधे सीधे कहा, फाइनल गुणांक अगर अच्छे हैं तो बच्चा जनरल में ही आएगा, न कि अपनी कैटेगरी में, चाहे वो पहले स्तर पे लाभ लिया हो या न लिया हो। तो तीसरी लिस्ट का क्या होगा? देखिए दोस्तों, पहली लिस्ट में ही जो 34,000 के बाद है जनरल की, वो समस्या में है। तो तीसरी लिस्ट के अनारक्षितों पर तो संकट है, लेकिन हाँ, आरक्षित अंदर जरूर हो जाएंगे। अब क्या कारण है कि मैं 34,500 के बाद कह रहा हूँ? तो यहाँ पे आप सीधे सीधे पढ़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा है 73 नंबर पे कि 34,589 के बाद जितने भी लोग जनरल के सेलेक्ट हुए, उनका कुछ 3 लोगों का रोल नंबर भी दिया, वो क्रमांक भी दिया गया, 34,591, 34,594, 41,905। ये लोग क्षैतिज आरक्षण में नहीं आते हैं, तो ये लोग कैसे 34,589 के बाद आ गए? यानी इन्हीं लोग, जो लोग 34,589 के बाद आए, यही विवाद के कारण में, मतलब ये बच्चों की क्या गलती, सरकार की गलतियां हैं, लेकिन ये लोग भी, इन्हीं लोगों के कारण विवाद उत्पन्न हुआ, जहाँ पे सरकार जवाब नहीं दे पाई और पूरी लिस्ट फिर से बनाने के लिए बात चल रही है। तो दोस्तों, 7,149 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि डेटा उनमें दिया गया है। तो इतनी ही विसंगति मानी जानी चाहिए, इतनी विसंगति जरूर हुई है।
अब 34,558 में से मैं क्यों कह रहा हूँ 28,000 तक सुरक्षित हैं, तो 2% स्वतंत्रता सेनानी, 5% एक सर्विसमैन, 4% दिव्यांग, ये 11% का क्षैतिज आरक्षण है। क्षैतिज आरक्षण दोस्तों पूरी भर्ती पर लागू होता है, उसमें किसी भी कैटेगरी ओबीसी SC ST से लेना देना नहीं होता। मान के चलते हैं कि 75,90 में से कुछ बच्चे जनरल के हो जाएंगे, कुछ बच्चे बाकी कैटेगरी में हो जाएंगे, तो इसीलिए एक आइडियली मान के चलते हैं कि 28,000 तक तो सुरक्षित है, 28,000 से 32,000 तक 90% सुरक्षित है। अब चूंकि बच्चों ने तो 2 साल से ऊपर सब लोग नौकरी कर चुके हैं, तो क्या सरकार उनको बाहर कर देगी? बिल्कुल नहीं। चूंकि सभी लोग 2 साल से ऊपर नौकरी कर चुके हैं, सरकार सबको समायोजित करेगी, इसलिए आप निडर रहें। डरने की कोई बात नहीं है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।